हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का क्विज लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है, यानी कि किसके जन्म दिवस पे जन शताब्दी एक्सप्रेस को चलाया गया था। तो ये चलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे। और कब चलाया गया था? तो 14 नवंबर को ये चलाया गया था इनके जन्म दिवस पे। और इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे और ये हुआ था 1928 में। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ के महिलाओं के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। इनके जन्म दिवस की याद करने के लिए पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। जो जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी पहली बार, ये चलाई गई थी दिल्ली से झांसी। विश्व हिंसक दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर हो जाएगा, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो 1857 के सिपाही के विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहे थे बेंजामिन डिज़रायली कहे थे। 1857 के विद्रोह के समय का किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड कैनिंग का। कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल एवं गरम दल मिल गए थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आरसी मजूमदार। कौन थे? आरसी मजूमदार। और ये हुआ था 1916 में लखनऊ। किसने 1857 के क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहे थे सर जॉन लॉरेंस। पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहे थे सर जॉन लॉरेंस। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये कहे थे बी डी सावरकर। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, ये किनके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर के सेनापति कौन थे? तो ये थे मानसिंह। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और ये हुआ अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। अकबर के सेनापति थे मानसिंह। पानीपत के प्रथम जो युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था और ये हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश के सबसे अंतिम शासक हैं। 4 नंबर देखेंगे, पाक जलडमरू माध्य किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो पाक जलडमरू माध्य भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारण करता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण कौन करता है? तो रेड क्लिप रेखा। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से कौन थे? तो दिल्ली से 1857 के क्रांति में कौन नेतृत्व किए थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से थे नाना साहब। और बिहार के आरा से थे वीर कुंवर सिंह। 6 नंबर हो जाएगा, पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो पीटीआई हो जाएगा कहाँ का है? तो यह है भारत के। पीटीआई समाचार एजेंसी कहाँ के है? तो भारत के है। सिन्हुआ कहाँ के है? तो ये हो जाएगा चीन के। द आइलैंड समाचार एजेंसी किस देश का है? तो श्रीलंका के है। मार्डेका कहेगा तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया के। 7 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जड़त्व का नियम किससे प्राप्त होता है? तो गति के पहला नियम से जड़त्व के नियम ही प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे न्यूटन। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके के खोज किए थे कौन? तो लुई पास्चर किए थे। रेबीज जो होता है ये कुत्ता के काटने से होता है और रेबीज किसके द्वारा फैलता है, यानी कारक कौन क्या है? तो ये हो जाएगा वायरस। रेबीज कुत्ते के काटने से वायरस के द्वारा फैलता है। इसके टीके की खोज किए थे लुई पास्चर। पहली बार कहेगा जैव विकास को किसने समझाया था? तो पहली बार जैव विकास को समझाए थे कौन? तो लैमार्क समझाए थे।
प्राकृतिक का सिद्धांत कौन दिए थे? तो प्राकृतिक का सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन। उत्तरजीविता के सिद्धांत भी कहेगा तो चार्ल्स डार्विन दिए थे। हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी कोड के खोज किए थे और इन्हें खोज के लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 9 नंबर हो जाएगा, सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा किस राज्य के है? तो सबसे लंबा समुद्र तट वाला रेखा वाला का राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबा है। सबसे कम कहेगा तो ये हो जाएगा गोवा का। समुद्र तट सिर्फ सबसे कम लंबा किसका है? तो गोवा के। सबसे अधिक हो जाएगा गुजरात के। दूसरा नंबर पे है तमिलनाडु। समुद्री उत्पाद में अग्रणी राज्य कहेगा तो केरल हो जाएगा और ये मसाला उत्पादन में भी अग्रणी है। विश्व के सबसे कहेगा विश्व में सबसे लंबा समुद्र तट किस देश का है? तो यह हो जाएगा कनाडा। 10 नंबर है, एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। सबसे पहले गौणपुर क्रांति किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में 1688 में। काला वन किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है जर्मनी में। काला पर्वत कहेगा तो ये स्थित है भूटान में। काला वन जर्मनी, काला पर्वत भूटान। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहेगा तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। 11 नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो गंडक परियोजना है ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार के संयुक्त परियोजना है। मेटूर बांध कहेगा किस नदी पे है? तो ये कावेरी नदी पे, तमिलनाडु राज्य में। 12 नंबर हो जाएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार से थे वीर कुंवर सिंह। लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल। झांसी की रानी थी ग्वालियर से। लियाकत अली कहेगा तो ये थे इलाहाबाद से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है, वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ? तो वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था आनंद मठ में। और ये किनकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो दयानंद सरस्वती। सत्य प्रकाश या सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। हरिजन पत्रिका के संपादक कहेगा तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। 14 नंबर हो जाएगा, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? तो भारत में विदेशी मुद्रा के अभिरक्षक कहेगा तो ये हो जाएंगे आरबीआई। कौन बैंक हो जाएगा? आरबीआई। आरबीआई के जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई के गठन करने के लिए यंग हिल्टन समिति के गठन किया गया था और ये यंग हिल्टन समिति गठन कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। यूटीआई कहेगा, यूटीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1955 में। इसका प्रथम नाम कहेगा तो ये हो जाएगा इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था 1921 में और इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई नाम दिया गया, जिसका गठन हुआ 1955 में। पीएनबी के यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के गठन कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बनी थी? केजी उदेसी। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो ये थे सेडी देशमुख। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है वास्तविक और उल्टा तथा छोटा। मानव शरीर के कहेगा, मानव के आँख की कौन सी भाग दान की जाती है? तो मानव के जो कॉर्निया है ये दान किया जाता है। मानव आँख के जो कॉर्निया भाग है इसे दान किया जाता है। और मानव में जो प्रकाश के नियंत्रित करता है, मानव के आँख में जो कौन सी भाग है जो कि प्रकाश के नियंत्रण करता है? तो ये जगह आइरिस या परितारिका। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? तो भारत जो है 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1972 में। और भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और ये पहली बार कहाँ से कहाँ हुआ था? एसटीडी हो जाएगा कानपुर से लखनऊ के बीच। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुआ, कानपुर से लखनऊ के बीच। 17 है,
पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? जो पोर्ट ब्लेयर है ये स्थित है अंडमान द्वीप पर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है और पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो सैडल पीक हो जाएगा, ऊंचाई कहेगा तो 737 मीटर है और ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है और वही कहेगा सैडल पीक जो कि सबसे ऊंची चोटी है और ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। आंतरा किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो आंतरा हो जाएगा इंडोनेशिया के। सिन्हुआ कहाँ का है? तो ये हो जाएगा चीन के और INS अमेरिका के हो जाएगा और इरना समाचार एजेंसी ये ईरान के हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे जिब्राल्टर जलडमरू जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है स्पेन एवं मोरक्को के बीच। जिब्राल्टर जो जलडमरू माद है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। जो इंग्लिश चैनल है ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित कौन सा जलडमरू बांध है? तो ये हो जाएगा पाक जलडमरू बांध। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा अंग्रेज कौन थे? तो हुरोज थे। और इलाहाबाद से अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? तो कर्नल नील। दिल्ली से कहेगा तो हडसन हो जाएगा और आरा से कौन सा अंग्रेज नेतृत्व कर रहा था? तो टेलर। 21 नंबर हो जाएगा सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक विटामिन सी किस में मिलता है? तो ये मिलता है आंवला में। राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र ये बनारस में स्थित है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये शिमला में स्थित है। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन कहेगा किस राज्य में है? तो सबसे कम हरियाणा में वन पाया जाता है। सबसे अधिक हो जाएगा मध्य प्रदेश। जीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा राजस्थान और कहेगा किस राज्य को अन्न के भंडार कहते हैं? तो पंजाब के अन्न भंडार राज्य के नाम से जानते हैं। 23 नंबर हो जाएगा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो ये हो जाएगा बरीमंडल। बरीमंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे निचला परत हो जाएगा क्षोभ मंडल। सबसे निचला परत क्षोभ मंडल है। इसके बाद कहेगा तो ये हो जाएगा ओजोन मंडल और बीच में हो जाता है मध्य मंडल। इसके बाद आयन मंडल और सबसे ऊपर हो जाएगा बरीमंडल। नीचे से देखेंगे नीचे से हो जाएगा क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरीमंडल। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर है पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कोयला भी अवसादी चट्टान में मिलता है। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। 25 नंबर हो जाएगा विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? विद्युत धारा का माप करते हैं मीटर में। ऊंचाई मापने वाला यंत्र हो जाएगा अल्टीमीटर। वायु दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से। विभवांतर की माप कैसे होता है? तो वोल्ट मीटर से। 26 नंबर हो जाएगा तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो तास हो जाएगा रूस के। और आप कहेगा तो आप कहाँ के है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। सिन्हुआ समाचार एजेंसी हो जाएगा चीन के। राइटर्स कहाँ के है? तो राइटर्स जो समाचार एजेंसी है ये है ब्रिटेन का। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर है चंपू किसकी मिली जुली पद्धति है? जो चंपू है किसकी मिली जुली पद्धति है? तो ये गद एवं पद की मिली जुली पद्धति है। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जो उद्भव हुआ है ये सामवेद से हुआ है। वस्तुकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में वस्तुकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। 28 नंबर हो जाएगा शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है डायबिटीज रोग यानी कि मधुमेह रोग। मेनिंजाइटिस जो रोग है ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
गौरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो गौरम दल के सबसे प्रमुख नेता हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में किए थे और कहेगा कि शिवाजी उत्सव की शुरुआत कब किए थे? तो 1895 में। बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में किए और शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में किए थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाते हैं। इनका उपनाम कहेगा तो पंजाब केसरी हो जाएंगे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से त्याग पत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 30 नंबर हो जाएगा, अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया? तो घोषणा हुआ था 1911 में और कब बन गया? तो 1912 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट तथा बीजी तिलक मिलकर किए थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में और ये चला था 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो 37। और दूसरा विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो 61। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भाग लिया था 1917 में और दूसरा में कहेगा तो दूसरा में अमेरिका भाग लिया था 1941 में। 31 नंबर हो जाएगा, समुद्री जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 10%। समुद्री जल के पीएच मान कहेगा तो ये हो जाएगा 8.4। समुद्री जल के पीएच मान हो जाएगा 8.4। पृथ्वी के औसत तापमान कहेगा तो 14 या 15 डिग्री होता है। समुद्री जल के कहेगा कि पीएच मान 8.4 हो जाएगा और पृथ्वी के औसत तापमान कहेगा तो ये हो जाएगा 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। 32 नंबर है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो वॉशिंग मशीन है ये कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे और अपकेंद्रीय बल के उपनाम कहेगा तो ये हो जाएगा अपसारी बल। इसे अपसारी बल भी कहते हैं। घर्षण बल के उपनाम क्या है? तो घर्षण बल के उपनाम हो जाएगा क्षयकारी बल। 33 नंबर देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया? तो यानी कि अंग्रेज के नेतृत्व में कौन किए थे? तो हो जाएंगे जनरल नील। और फतेहपुर से कौन थे अंग्रेज के नेतृत्व? यानी कि फतेहपुर से अंग्रेज के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कर्नल रेनॉल्ड। बरेली से कौन थे? तो बी आयर थे। बी आयर बरेली से थे। 34 नंबर हो जाएगा, राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के। ला रिपब्लिक कहाँ के है? तो ये इटली के, ये प्रकाशित होता था रोम से। ताश हो जाएगा रूस के और इरना कहाँ के है? तो ईरान के है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। और अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया तो पुनः औरंगजेब जजिया कर को कब चालू किया था? तो 1679 में। अकबर ने दास प्रथा की अंत कब की थी? तो 1562 में। और अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? तो 1575 में। 36 नंबर हो जाएगा, शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? तो शक राजा को युद्ध में हराए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। शक राजा को युद्ध में किसने हराया? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहे किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया? तो उसका किसका शासनकाल था जब हुण ने आक्रमण किए थे? तो ये थे स्कंद गुप्त। आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, मेगासनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगासनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। शिलालेख के प्रचलन किसने करवाया था? तो शिलालेख के प्रचलन करवाए थे अशोक। 38 नंबर हो जाएगा, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई हो जाएगा 168 किलोमीटर। स्वेज नहर एशिया को यूरोप से जोड़ता है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो एशिया को यूरोप से। स्वेज नहर है इसका निर्माण चालू हो गया था कब? तो 1854 में। स्वेज नहर बनने स्टार्ट हुआ 1854 में और बन के तैयार हुआ था कब? तो बन के तैयार हुआ था ये 1869 में ये बन के तैयार हुआ और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुआ था 1854 में और ये बनकर तैयार हुआ था 1869 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। और कौन किए थे? तो कर्नल नासिर किए थे।
39 नंबर हो जाएगा, आप किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो आप जो है ये ऑस्ट्रेलिया के है। पीटीआई कहेगा तो ये भारत के हो जाएगा। और तास किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो तास हो जाएगा रूस के। सिन्हुआ हो जाएगा चीन के। 40 नंबर देखेंगे, सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये है चीन के। तास कहेगा किस देश की है? तो तास हो जाएगा रूस के। वाशिंगटन पोस्ट किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये है अमेरिका का। और वही कहेगा टाइम ऑफ इंडिया किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो टाइम ऑफ इंडिया या पीटीआई ये भारत के है। 41 नंबर है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हो जाएंगे खुशवंत सिंह। कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कमलेश्वर। जीत आपकी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शिव खेड़ा। जीत आपकी पुस्तक के लेखक शिव खेड़ा। सिंह भारतीय पुस्तक के लेखक कहेगा तो यशवंत सिंह हो जाएंगे। अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरद सिंह चौधरी। अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक है नीरद सिंह चौधरी। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल बना है तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टोरी। थैंक यू।